Hello students, welcome to my YouTube channel JH English class. Today you are going to study sentence. आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वाक्य, है ना। तब सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे, ठीक है। कोई बोलते हैं व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, है ना। तो यहाँ क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज लेटर, है ना। इंग्लिश का सबसे छोटी इकाई लेटर होता है। लेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अक्षर, है ना। तो क्या है अक्षर? देखो ए बी सी डी ई एफ जेड तक जब हम लोग एक तो बोलते हैं ये सिंगल, ये क्या है? एक लेटर है। डी एक लेटर है, ई एक लेटर है, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है ना। ठीक है, लेटर समझ में आया। अब देखेंगे अल्फ़ाबेट, है ना। अल्फ़ाबेट क्या है? जब हम लोग ABCD को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं एक साथ जेड तक, तब इसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना। कोई बोलेगा ये एफ अल्फ़ाबेट है तो वो गलत है ना। एफ एक लेटर है ना। अल्फ़ाबेट को क्या लिखते हैं? एक साथ, है ना। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला, है ना। क ख अ आ लिखते हैं एक साथ तो उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। लेकिन अगर हम लोग एक ठो को बोलेंगे तो क्या है? एक ठो वर्ण है ना। लेटर देख ले, अल्फ़ाबेट देख ले, है ना। नाउ विल सी वर्ड, है ना। वर्ड क्या से बनता है? लेटर से, है ना। ये डी क्या है? लेटर है। ओ क्या है? लेटर है। जी क्या है? लेटर है। जब इस सबको एक जगह लिखते हैं तब क्या बनता है? लेटर, सॉरी वर्ड, है ना। जब लेटर को एक जगह लिखते हैं और उसका मीनिंग निकलता है तो ये क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा, है ना। क्या बना? डॉग। डॉग का मतलब क्या? कुत्ता, है ना। यहाँ सी क्या है? एक लेटर है। ए क्या है? एक लेटर है। टी क्या है? एक लेटर है। तो सब जोड़ के क्या बन गया? कैट, है ना। एक वर्ड बन गया, है ना। यहाँ फिर क्या है? एफ ए एन क्या बन गया? फैन। क्या बना? एक वर्ड बना, है ना। यहाँ पी प्लस ओ प्लस टी क्या बना? पोट बना, है ना। तो लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है, ठीक है। नाउ विल सी सेंटेंस, है ना। हम लोग वर्ड्स देख लिए तो अभी क्या देखेंगे? सेंटेंस, है ना। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड हैव सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह जो पूर्ण हो और जिसका कोई अर्थ निकले उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, है ना। ऐसे ही कोई सेंटेंस नहीं हो जाता, है ना। उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, है ना। वो प्रॉपर में लिखना चाहिए, है ना। जब भी कोई क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज सेंटेंस तो क्या लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस एंड हैव सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब ये क्या होगा? कंप्लीट सेंस होगा और इसमें क्या होगा? कोई मीनिंग भी निकलेगा, है ना। तो चलो एग्जाम्पल में समझेंगे, है ना। जैसे क्या है? ताजमहल इज इन आगरा। क्या है? ताजमहल इज इन आगरा। क्या समझ रहे हैं? यहाँ समझ रहे हैं कि ताजमहल आगरा में है ना। मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस से हम लोग कुछ समझ रहे हैं, है ना। क्या समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि ताजमहल आगरा में है ना। राम इज गोइंग टू स्कूल। ये कैसा है? सेंटेंस पूर्ण है ना। पूर्ण है और इस सेंटेंस से कुछ समझ भी आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? पूर्ण सेंटेंस है, मतलब ये सेंटेंस है ना। नेक्स्ट, रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज एक सुंदर फूल है। रोज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? गुलाब, है ना। तो यहाँ गुलाब एक सुंदर फूल है ना। मतलब इस सेंटेंस से क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है, मतलब ये क्या है? सेंटेंस है ना। अगर इसको हम लोग उल्टा पुल्टा लिखेंगे मतलब ये क्या? इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा और ये इधर उधर रहेगा, मतलब ये क्या होगा? सेंटेंस नहीं बनेगा। देखो कैसे? इज इन आगरा ताजमहल। क्या समझ में आता है? समझ में नहीं आता है। ये सेंटेंस क्या है? गलत है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस वही होगा जिससे हम लोग को कुछ समझ में आता है ना। सेंटेंस वही होगा जो कंप्लीट होगा, जिससे कुछ समझ में आएगा, है ना। जैसे गोइंग इज टू राम स्कूल। क्या है? गोइंग इज टू राम स्कूल क्या है? इधर उधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सेंटेंस गलत है, मतलब यह सेंटेंस नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है? ए इज फ्लावर रोज ब्यूटीफुल। क्या है?
गलत है सेंटेंस, तो ऐसा सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस वही है जो सही है ना। कोई व्हाट इज सेंटेंस, क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस एंड हैव सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ना, कोई पूछेगा, समवन विल आस्क दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, कितने प्रकार का वाक्य होते हैं, है ना। तो क्या बोलना है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार का सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार का, है ना। क्या क्या, देखिए, एसेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। क्या है, एसेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोग अभी एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट नंबर वी विल सी एसेटिव सेंटेंस। पहला नंबर हम लोग क्या देखेंगे, एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, एसेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ देखेंगे, ए सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट और assertion इज कॉल्ड एन एसेटिव सेंटेंस। क्या है, ए सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट और assertion इज कॉल्ड एन एसेटिव सेंटेंस, है ना। ऐसा वाक्य जो कोई कथन बनाता है ना, ऐसा वाक्य जो कोई कथन बनाता है या कुछ बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेटिव सेंटेंस, है ना। ऐसा वाक्य जो कुछ कथन बनाता है चाहे कुछ बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे यहाँ क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, है ना, सूरज पूर्व की ओर से उगता है। यहाँ क्या कर रहा है ये सेंटेंस, ये सेंटेंस हम लोग कुछ बता रहा है ना, कथन बना रहा है, बता रहा है। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है ना। यहाँ इस सेंटेंस हम लोग को बता रहा है कि राहुल एक अच्छा लड़का है, इसलिए क्या है, एसेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि ये हम लोग को कुछ बता रहा है ना सवाल पूछ रहा है ना कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, बता रहा है। से 3 नंबर क्या है, दिल्ली इज ए बिग सिटी, है ना, दिल्ली एक बड़ा शहर है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, बता रहा है कि दिल्ली एक बड़ा शहर है ना, इसलिए ये सब क्या है, एसेटिव सेंटेंस, है ना। ये सब क्या कर रहा है, हम लोग को कुछ बता रहा है। कोई बोलेगा व्हाट इज एसेटिव सेंटेंस, तो ये डिफिनेशन यही है, क्या, ए सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट और assertion इज कॉल्ड एन एसेटिव सेंटेंस। ठीक, नाउ विल सी एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस का 2 पार्ट है ना, एसेटिव सेंटेंस है ये क्या क्या है ना, तो इसका भी 2 पार्ट होते हैं, है ना। क्या, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। वन इज एफर्मेटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। ये क्या समझे, ये सेंटेंस हम लोग को कुछ बताता है ना, तो एसेटिव सेंटेंस है, कुछ बताता है ना। तो इसमें एफर्मेटिव नेगेटिव, देखिए एफर्मेटिव में क्या होता है, हम लोग को जो होता है वो बताता है ना। तो क्या, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूर्व की ओर से उगता है ना। लेकिन नेगेटिव में क्या आता है, नॉट, है ना, नेगेटिव में नॉट आता है, सन डज नॉट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, है ना। जब डज नॉट लग गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, है ना। उसी तरह यहाँ क्या है, राहुल इज ए गुड बॉय, है ना, राहुल एक अच्छा लड़का है ना। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नॉट है ना, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस, राहुल इज नॉट ए गुड बॉय, है ना। जिस सेंटेंस में नॉट लगेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, है ना। और जिसमें नॉट नहीं है वो क्या होगा, एफर्मेटिव। यहाँ क्या है, एसेटिव सेंटेंस, है ना। दोनों सेंटेंस क्या करता है, कुछ बताता है, मतलब दोनों क्या है, एसेटिव सेंटेंस, है ना, कुछ बता रहा है। ये भी कुछ बता रहा है और ये भी कुछ बता रहा है ना। लेकिन इसमें क्या है, नॉट है ना, इसमें नॉट नहीं है। जिसमें नो नॉट नहीं है वो क्या है, एफर्मेटिव, और जिसमें नॉट है, डज नॉट है, नो है, वो सब क्या है, नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट वन वी विल सी इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में आदेशवाचक आदेशवाचक वाक्य भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए, ए सेंटेंस दैट गिव्स कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो हम लोग को कमांड देता है ना, कमांड को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, आदेश, है ना। ऐसा सेंटेंस जो हम लोग को कमांड देता है या ऑर्डर देता है या फिर रिक्वेस्ट करता है, उस तरह का
वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना। यहाँ कमांड है, ऑर्डर है और रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आग्रह, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, आग्रह करना, किसी को आग्रह करना कि हाँ, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कम हियर, है ना, किसी को क्या कर रहा है, आने को बोल रहा है ना, मतलब किसी को कुछ करने को बोल रहा है। यहाँ इस सेंटेंस में क्या है, इतना समझेंगे कि किसी को कुछ करने के लिए बोलता है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशवाचक वाक्य, है ना। कम हियर क्या कर रहा है, आदेश कर रहा है कि यहाँ आओ, है ना। 2 नंबर क्या है, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी को कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, है ना। फिर क्या है, कीप साइलेंट इन द क्लास, क्लास में शांत रहें, है ना, क्लास में शांत रहें। तो इस सेंटेंस से हम लोग इतना समझेंगे कि ये क्या करता है, हम लोग को कुछ करने के लिए बोलता है ना, किसी को कुछ करने के लिए बोलता है। कम हियर प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कीप साइलेंट इन द क्लास, है ना। थर्ड नंबर इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। कभी सुने हैं इंट्रोगेट करना, मतलब किसी को सवाल करना, है ना। उसी तरह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। तो देखिए डिफिनेशन, ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो सवाल करता है, ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो बोलेगा व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिफिनेशन लिखेंगे क्या, ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए एग्जांपल, सवाल, है ना। व्हाट इज योर नेम, क्या है, क्वेश्चन है, सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हारा नाम क्या है ना। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क, है ना। ये कभी नहीं भूलेंगे, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है ना। देखिए वेयर आर यू गोइंग ना, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या है, क्वेश्चन है ना। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसका है ना। क्या है, सवाल है, क्वेश्चन है, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक ठीक है। 4 नंबर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। 4 नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, है ना। ये वाक्य क्या करता है, हम लोग का मन में क्या लाता है, एक मजबूत भावना लाता है ना। देखते हैं डिफिनेशन, ए सेंटेंस दैट गिव्स ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। ए सेंटेंस दैट गिव्स a sentence that gives a strong feeling is called an exclamatory sentence। ऐसे वाक्य जो मजबूत भावना दिखाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। तो देखिए कैसे मौजूद भावना कैसे आता है, जैसे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच खेलते हैं तो क्या होता है, जीत जाते हैं तो क्या होता है, मन में खुशी होता है ना, वही क्या है, मजबूत भावना, बहुत खुश लगता है ना। इसलिए क्या बोलते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। यहाँ इंग्लिश में हुर्रा कब बोलते हैं, जब कोई मैच जीत जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, हुर्रा बोलते हैं, हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा ऐसा बोलते हैं ना, वही चीज़ है क्या, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मार्क्स है। यहाँ वाओ हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, है, वाह कितना सुंदर फूल है ना। क्या हो रहा है, यहाँ कोई आदमी कभी फूल देखा है नहीं, ऐसे बगीचा में गया और देख रहा है सुंदर सुंदर फूल को, तो क्या होगा, उसका मन में क्या होगा, मजबूत भावना निकलेगा ना, अचंभित हो जाएगा, कितना सुंदर फूल है ना। तो ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। लास्ट में क्या लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना। क्या है, आई हैव पास द एग्जाम, कोई एग्जाम लिखता है और पास हो जाता है, अच्छा नंबर मिलता है, तो क्या होता है, खुश लगता है ना, खुशी होता है। तो क्या होता है, तो खुशी भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब आई हैव पास द एग्जाम बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मजबूत भावना निकलता है ना, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट में क्या है,
ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। तो a sentence that gives a feeling of blessing, prayer or wish is called an optative sentence, है ना। A sentence that gives a feeling of blessing, prayer or wish is called an optative sentence। ऐसा वाक्य जो हम लोग को आशीर्वाद देता है, या चाहे हम लोग को क्या करता है, प्रार्थना करता है, या फिर हम लोग को क्या करता है, अभिवादन देता है ना, ऐसा वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या करता है, हम लोग को आशीर्वाद देता है, हम लोग के लिए प्रार्थना करता है, चाहे हम लोग को क्या करता है, ग्रीटिंग करता है, अभिवादन देता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे देखिए, मे यू गेट ए गुड जॉब, क्या कर रहा है, किसी के लिए मतलब ये प्रेयर कर रहा है ना, प्रेयर जैसा सेंटेंस हो गया है ना। मे यू गेट ए गुड जॉब, तुम्हें अच्छा काम मिल जाए, है ना, तुम्हें अच्छा नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ, यहाँ पर किसी को विश कर रहा है, विश कर रहा है ना, तो विश क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। किसी का शादी हो जाता है ना, क्या करते हैं, विश करते हैं, विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ। किसी का बर्थडे रहता है, हम लोग विश करते हैं क्या, हैप्पी बर्थडे, है ना। तो ये सब विश या ऐसा ब्लेसिंग सब, ये सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो, है ना, आपकी लंबी आयु हो, क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या करता है, ब्लेसिंग देता है ना, प्रेयर करता है या फिर विश देता है इस सेंटेंस से। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस यहीं तक था, 5 नंबर तक। ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द सेंटेंस। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।